हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडिंग क्लासेज। तो आज हम बीएससी पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिमाइवर थ्योरम का सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन बैंक में डिमाइवर्स थ्योरम का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेट एंड प्रूव डिमाइवर्स थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट है इफ़ एन इज पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल देन। तो देखिए ये एन इज पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शन। तो आपको पता होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो पूर्णांक होता है। तो बोल रहा है इफ एन इज द पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल देन। तो यहाँ पे देखिए एन, तो देखिए आप एक नंबर लाइन लिखते हैं ना, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा या 11th में भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 1 2 3 4, इधर क्या रहता है, इधर हमारा प्लस वाला रहता है और इधर क्या रहता है, माइनस वाला। तो वही बोल रहा है कि इंटीजर, तो एन बोल रहा है कि एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और निगेटिव इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शनल भी होगा। फ्रैक्शनल का मतलब होता है जो बट्टा में रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बटा बी या सी वाई, जो भिन्न के रूप में रहे उसे फ्रैक्शनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले डिमाइवर थ्योरम का फॉर्मूला देखिए। तो देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन और कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। देखिए इस डिमाइवर थ्योरम का क्या फंडा है कि यहाँ पे देखिए जो पावर में एन है ना, उसको आपको एंगल में लिखना होता है। क्या उसको आपको एंगल में लिखना होता है। तो यही पर क्वेश्चन में कह रहा है स्टेटमेंट में कि एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और निगेटिव इंटीजर भी और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो तीन स्थिति में, जैसे कि देखिए पॉजिटिव इंटीजर केस फर्स्ट और निगेटिव इंटीजर केस सेकेंड और थर्ड केस जो है वो हमारा फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन को लिए इस तीनों स्थितियों में हमको ये प्रूव करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट एंड प्रूव डिमाइवर थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। तो देखिए हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए जब हम 1 लेंगे तो 1 तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसलिए हम यहाँ पे 2 ले लिए। हमको पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिए। पॉजिटिव होना चाहिए, आप 2 3 4 जहाँ जो चाहे आप ले सकते हैं। तो देखिए 2 है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि आप पढ़े होंगे कि जब ए स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे आप ए गुने ए लिखते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो कॉस थीटा को इससे गुना करेंगे, तो कॉस थीटा को गुना की तो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा से इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा, देखिए आई सेन थीटा और गुने कॉस थीटा। अब फिर हम आई सेन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो आई सेन थीटा गुने कॉस थीटा। जब आई साइन थीटा गुने आई साइन थीटा तो आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब ये आई साइन कॉस थीटा फिर प्लस आई साइन कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2 आई साइन थीटा गुने कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 2 आई साइन थीटा गुने कॉस थीटा दे दिए। अब आई स्क्वायर, तो आप पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में हम आपको बताए हुए थे, जो आई स्क्वायर जो होता है ना, वो आई स्क्वायर का मान हमारा कितना होता है, -1 होता है। तो इसी तरह अगर हम आई स्क्वायर यहाँ पे देंगे तो -1 और साइन स्क्वायर थीटा गुना करेंगे तो ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम -1 दे दिए, आई स्क्वायर माइनस होता। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या किए, एक जगह कर लिए, और ये 2 आई साइन थीटा गुने कॉस थीटा, आई को हम इस साइड लिख दिए, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर आपने 11th क्लास पढ़ा है तो 11th क्लास में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे कॉस 2 थीटा होगा, कॉस 2 थीटा। तो देखिए कॉस 2 थीटा और हम फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगा दिए। अब ये भी आपको पता होगा, ये भी फार्मूले पे आधारित है, 2 sin थीटा गुने कॉस थीटा। तो हम आई इस जगह लिख लिए और sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा गुने कॉस थीटा। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, sin 2 थीटा। तो आपको पता होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 2। तो ये हमारा, आपको पता होगा कि डी माइवर थ्योरम हमेशा क्या करता है, पावर को एंगल में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो हम आपको यही प्रूव करना था। देखिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, जो कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो चलिए, जब हम इसका पावर 2 लिए तो कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो एक बार फिर हम इसको पावर में 3 लेके देखते हैं। अब देखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर हमने 3 लिया है। तो आपको पता होगा कि अगर अब ए क्यू बराबर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए गुने ए। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, आप देखिए इन दोनों का अगर आपने गुना किए थे, ये मतलब कि जो उसका पावर 2 लिए हुए थे, तो आपको कितना आया था, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा आया हुआ था। इसी तरह हम यहाँ पे क्या किए, इसको ऐसे लिख लिए, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो आपको यहाँ इतना आया था, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लिए। और जो बच गया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा गुने कॉस थीटा, फिर कॉस से इसको गुना करेंगे तो कॉस आई साइन थीटा गुने कॉस थीटा, क्योंकि हम इस साइड लिखे या इस साइड, बात तो एक ही होगा। तो फिर क्या किए, अब हम आई साइन 2 थीटा से गुना कर लिए कॉस 2 थीटा को, ठीक है। तो फिर इस तरह से आ गया, फिर आई साइन थीटा और गुने, तो आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और साइन 2 थीटा गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अब कॉस 2 थीटा गुने कॉस 2 थीटा। तो हम क्या किए, सबसे पहले जो कॉस 2 थीटा और गुने कॉस थीटा, अब यहाँ से हम आई को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो कॉमन जब ले लेंगे तो साइन 2 थीटा गुने कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा गुने कॉस थीटा। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये यहाँ पर हम सारे को ए मान लेते हैं, ये पूरा जो एंगल में है 2 थीटा को ए मान लेते हैं और थीटा को बी मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ पे साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा गुने कॉस थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन ए प्लस बी, ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए गुने साइन बी होता है ना। तो साइन ए गुने कॉस बी और प्लस कॉस ए गुने साइन बी। तो हमने क्या किया, जो साइन यहाँ पे जो इसी तरह के ए हमारा यहाँ पे थीटा है और 2 थीटा को हमने बी मान लिया है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे हमने इसको यहाँ पे बिठा दिया। तो जो देखिए कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा जो है, इस दोनों को हम एक जगह कर लेंगे। तो कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा गुने साइन थीटा, तो हम इसको क्या किए, एक जगह कर लिए, कॉस 2 थीटा गुने कॉस थीटा और माइनस साइन 2 थीटा गुने साइन थीटा, और आई यहाँ पे जो कॉमन था, साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा गुने कॉस थीटा। अब देखिए, जब ये कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने साइन बी आया, तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है ना। तो कॉस ए गुने कॉस बी, और यहाँ पर देखिए सॉरी प्लस में ये उल्टा होता है, माइनस साइन ए गुने साइन बी, ये हमारा क्या होता है, इन दोनों फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पर हिसाब से इसको हमने सेट कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने साइन बी, हमने इस तरह से इसको बिठा लिया। तो कॉस 2 थीटा प्लस थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर क्या है 2 थीटा और बी हमारा थीटा है, तो कॉस 2 थीटा प्लस आई थीटा। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आई हम जब कॉमन लिए तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा गुने कॉस थीटा, तो ये इस फॉर्मूला पे हमारा क्या होता है, सेट करता है। तो हमने आई साइन इंटू थीटा प्लस 2 थीटा कर लिए। तो देखिए कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन थीटा 3 थीटा, जब हमने पावर 3 लिया था तो यहाँ पे भी एंगल में हमारा 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया।
अब देखिए थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस लगाइए, तो देखिए इसको हम जब तक ऐसे ऐसे ही करके ले जाएंगे, 3 लेंगे 4 लेंगे, इस तरह से आप जैसे करते जाइएगा तो सिमिलरली इसी को देखते हुए, सिमिलरली क्या मतलब, उसी को देखते हुए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर हमने यहाँ पर n टर्म्स तक लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ पे हम क्या लिए, n टर्म्स तक लिए। तो जब हम n टर्म्स तक लिए, देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी तरह हम लेते जाएंगे कितना तक, n बार तक, यानी n टाइम्स तक हम लेते जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसी तरह से ये हमारा केस फर्स्ट में हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब चलिए हम केस सेकंड लेते हैं, जो कि हमारा व्हेन n इज निगेटिव होगा। अब देखिए हम केस सेकंड में व्हेन n इज निगेटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब हमको क्या लेना है, निगेटिव में आपको n लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केस सेकंड में हमारा n क्या है, तो निगेटिव है। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जिसके पावर माइनस रहता है उसको हम क्या करते हैं, बट्टे में देते हैं, या बट्टे से जो अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसको हम माइनस देते हैं। तो हमने बस उसी तरह से किया है। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो n है 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर फिर से कीजिएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा -n। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1, आपको पता होगा डिमाइवर थ्योरम क्या कहता है, डिमाइवर थ्योरम कहता है कि आपको जो पावर में रहेगा उसको आप एंगल में गुना करेंगे। ठीक है, एंगल से आप गुना कर दीजिए। तो हमने बस वैसा ही किया कि कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, बस पावर जो था उसको मैंने एंगल में गुना कर दिया। अब देखिए 1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप परमेकरण हर में भी ऐसा करते आए होंगे, या कंजुगेट आप इसको कह सकते हैं कि 1/cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब हम यहाँ पे साइन बदल के इनको दोनों तरफ दोनों से गुना कर देंगे, ऊपर गुना भी करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। माइनस का साइन यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस दे देंगे और बस गुना कर देंगे। देखिए कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो गुन्ने कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ऊपर भी और नीचे भी कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कौन से फॉर्मूले पर बैठता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और कॉस एन थीटा प्लस आई यहाँ पे एन थीटा। देखिए तो जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए ये है और बी ये है, और ये यहाँ पर ए ये है और बी ये है। तो कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस यहाँ पे आई ये बी पूरा है तो आई का भी स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा जो था वही लिख दिए। अब नीचे में देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एन थीटा तो ऐसे लिख दिए। तो आई स्क्वायर का माना क्या होता है, आपको पता होगा कि -1 होता है। तो जब हम यहाँ पे -1 लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने प्लस यहाँ पे दे दिए और साइन स्क्वायर एन थीटा हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस आई साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब इस तरह से लिखिए या इस तरह से, अब पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब एंगल बस सेम रहना चाहिए। इसका क्या है, इसका देखिए दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख दिए, बट्टे में 1 था तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो लिख दिए। देखिए बस वही फॉर्मूला इस पे लगाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बस हम इसने वही पर इसी फॉर्मूले पर आपको सेट करके यहाँ पे 1 दिए। ठीक है, अब देखिए कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पे -1 लिखना था। तो देखिए किस तरह से हम लिखे कि आपको पता होगा कि 11th क्लास में आप पढ़े होंगे जो कॉस इंटू माइनस एक्स रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। जब साइन माइनस एक्स रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स को हम एन थीटा माने हैं, तो कॉस माइनस एन थीटा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस कॉस एन थीटा, तो हमारा कॉस एन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आई साइन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा। तो जब हम अब इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा और माइनस आई साइन एन थीटा। क्यों? क्योंकि ये हमारा माइनस में साइन होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, तो क्या आया, देखिए यहाँ पे कॉस माइनस एन थीटा और प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। कब? जब हमने एन को निगेटिव इंटीजर लिया तो। देखिए जब आप कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो माइनस था वो एंगल में जाके क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए जब हमने एन को पॉजिटिव लिया था केस फर्स्ट में, तो क्या आया था, कॉस थीटा प्लस आई साइन का पावर एन थीटा और कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब अब केस सेकेंड में, और केस सेकेंड में जब आप माइनस एन लिए हुए थे, देखिए केस सेकेंड में क्या लिए हुए थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस एन था, तो हमको क्या प्रूव करके निकला, देखिए कॉस माइनस एन थीटा और प्लस आई साइन माइनस एन थीटा निकल गया। अब हम जब हम दो केस में इसको प्रूव करके दिखा दिए कि जो हमारा पावर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा एंगल में जाके गुना हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, केस थर्ड लेंगे। तो केस थर्ड में क्या था, व्हेन एन इज फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, तो भिन्न होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल का मतलब। तो केस थर्ड में देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन इज अ फ्रैक्शनल, तो हमको भिन्न में लेना है, तो हमने लेट कर लिया एन बराबर पी बाई क्यू। मान लिए कि एन बराबर पी बाई क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन इज फ्रैक्शनल है, हम कुछ भी मान सकते हैं। पी बाई क्यू की जगह पर आप ए बाई बी भी रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा होगी वो रख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेयर क्यू इज पॉजिटिव, मतलब जहाँ क्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, एंड पी इज एन इंटीजर। क्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, पी, ये एन इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू पावर पी। क्यों आपने ऐसा क्यों किया, आप पूछ रहे होंगे। देखिए यह होता क्या है, जो अगर हम इसको डिमाइवर थ्योरम जो हमारा कहता है, अगर हम इस तरह से इस पी को यहाँ पे गुना करेंगे तो ये पी बाई क्यू हो जाएगा ना, और थीटा वाला क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो देखिए अब अगर पता होगा कि x का पावर अगर 4/3 रहता है, तो अगर जब आप इसको इस तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, x का पावर 1/3 हो जाता है नहीं, ये इन्वर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। इसी तरह देखिए जब इस पावर को p को हम इस तरफ लाए तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या आ गया, पावर में 1/q। तो cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू, ये हमारा इस तरह से लिख गया। अब देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ से p को, पावर में क्या कर दिया, p कर दिया। यहाँ पे p दोनों तरफ हमने यहाँ पे p रख दिया। अब देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और 1/q जो था वो हो गया, और p के, क्योंकि अगर आप इस तरह से गुना कीजिएगा तो ये p/q आ जाएगा, क्योंकि आपको p/q बराबर प्रूव करना है भिन्न में, इसीलिए हमने यहाँ पे p कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर इन दोनों को गुना करिए क्या आ जाएगा, p/q। अब देखिए ये डिमाइवर थ्योरम क्या कहता है कि आपको एंगल में गुना करना है, तो आप क्या किए, इस p को हमने दोनों एंगल में गुना कर दिए, तो cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा। देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की p/q और cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा, ये हमारा था डिमाइवर थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में बना के आते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि आपको फुल नंबर इस एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बीएससी पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो अगर आप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।
और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।